Hello everyone, good morning and welcome back to the YouTube channel. We are going to start from class 12 subject work agreement, in which we are going to cover three rules today. We have covered rule 1, rule 2 and rule 3 in the previous class, and we can go through it quickly. In rule 1 हमें subject singular देखना है, तो उसकी verb भी singular होगी, subject plural है तो उसकी verb भी plural होगी, ठीक है। ऑलवेज फाइंड द सब्जेक्ट फर्स्ट। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में दो नाउन को जोड़ने की एबिलिटी सिर्फ एंड के पास होती है, वन वन करने की एबिलिटी, ठीक है। सॉरी। रूल 2 में आइदर और या आइदर और में जो नाउन जो आपके ज़्यादा पास है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, और नीदर नॉर में भी, ठीक है। आज हम एक और इसके बारे में पढ़ेंगे, नीदर नॉर और आइदर और, ठीक है। आइदर और के बारे में जो वो आपकी ज़्यादा नज़दीक है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ओके। रूल 3 में आर्टिकल अगर एक ही बार यूज हो रहा है, जैसे एंड का यूज है और एक ही बार आर्टिकल था, तो वो सिंगुलर होगा। अगर वो अलग अलग होंगे, आर्टिकल अलग अलग यूज होंगे, तो वो प्लूरल होगा, ठीक। जो कि हमारी प्रीवियस रिवीजन। आज के हम क्लास में रूल 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रूल 4 में बोल रहे कि इन वर्ड्स के साथ जो भी ना वर्ब होगी वो सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। कौन सी? ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, one, any, every। ईच मतलब होता है प्रत्येक, एवरीवन होता है हर एक, एवरीबॉडी हर कोई, समवन कोई एक, सम कोई एक, ठीक। समबडी कोई एक भी, ठीक। एनीवन कोई भी एक, एनीबडी कोई एक भी, ओके। नो वन का मतलब कोई भी एक नहीं, और नोबडी को तो कोई एक भी नहीं। वन एक, एनी एंड एवरी, ठीक। अब इन वर्ड्स अगर स्टार्टिंग में है और इन वर्ड्स से तो हमेशा याद रखना सिंगुलर नाउन यूज होगी, दैट्स इट, ठीक। रूल 5 में क्या बोल रखा है, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, ये सिंगुलर लेंगे या फिर प्लूरल। जैसे सम ऑफ माई टॉफीज इज मिसिंग या आर मिसिंग होगा। लेकिन अगर हम चॉकलेट की बात करेंगे जो एक होती है, तो सम ऑफ माई चॉकलेट इज मिसिंग हो जाएगा, ठीक। तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि ये किसके साथ आ रहा है, सम, ऑल, नन, पार्ट, मेजॉरिटी, रिमाइंडर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, मोस्ट, रेस्ट, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट या आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन होता है सिंगुलर, ठीक है, तो इज आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोलेंगे मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया आर अबाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो बोलेंगे आर आएगा, क्योंकि या पीपल की बात हो रही है, जो है प्लूरल हो जाता है। तो इन वर्ड्स के साथ आप याद सम, ऑल, नन, पार्ट, मेजॉरिटी, रिमाइंडर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, मोस्ट, रेस्ट, ठीक। इनके साथ हमेशा हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट की जो भी सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब इसमें हम आइदर और नाइदर देखेंगे, ठीक है, रूल 6 में। अब आइदर और नाइदर में ये हम सिर्फ आइदर एंड नाइदर देख रहे हैं, आइदर और, नीदर नॉन नहीं, ठीक है। आइदर और नाइदर, ठीक है। आइदर और नाइदर जब भी अलग अलग आएंगे, मतलब ये आएगा सिर्फ आइदर आएगा या नाइदर आएगा, तो वो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर आइदर और, नीदर और नॉर आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि वर्ब कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट को ज़्यादा किसके पास है, ओके। जैसे हम देखते हैं आइदर ऑफ द टू कंट्रीज हैज टू या हैव टू स्टॉप द वॉर, हैज टू स्टॉप द वॉर, ओके। अब आइदर ऑफ द टू टीम्स हैज या हैव लेफ्ट, हैज लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें हम ये करेंगे। नाइदर ऑफ द टू कंटेस्टेंट वॉज या वर रेडी, वॉज रेडी, इसमें हम सिंगुलर ही देखते हैं। नाइदर ऑफ द टू पार्टीज वॉज या वर रेडी टू गिव, इसमें भी सिंगुलर आएगा, ठीक है।
लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि जैसे मान लो कि इसमें ना हमेशा टू की बात होती है, यहाँ पे टू जरूर आएगा, अब ये देखना, ठीक है, टू जरूर आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दो जनों की बात हो रही है। ओके, एंड सेकंड, इसमें जैसे ये देखते हैं कि कभी सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो हैज या हैव की जगह नाइदर आ जाए, नाइदर है और प्लूरल आ रखा है सब्जेक्ट, तो वो नाइदर यहाँ पे नहीं आएगा, वो कोई और वर्ड बन सकता है, जैसे नन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, जो हमने प्रीवियस उसमें पढ़े रूल 5 में, रेस मेजॉरिटी, तो ये सब आएगा। आई होप सो ये क्लास में आपको समझ आएगा, थोड़ी शॉर्ट है बट इसमें इतना ही पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।